So in the previous class, we have discussed about tan inverse x plus tan inverse y. Three results we have discussed and derived, as well as tan inverse x minus tan inverse y. Again, three results we have discussed and derived. Based on that, we are going to solve some questions. So first question prove करना है आपको. Tan inverse 1/7 plus tan inverse 1/13 is equals to tan inverse of 2/9. फर्स्ट वन, जहां तक tan इनवर्स की बात की जाए, जो रिजल्ट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. लेकिन रिक्वायरमेंट क्या थी? दैट रिक्वायरमेंट वाज 1 माइनस एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0. पॉजिटिव है तब तो कोई परेशानी नहीं है. वॉट एवर बी द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, 4 केसेस आर पॉसिबल, सब में सेम रहेगा. बट इफ 1 माइनस एक्स वाई इज नेगेटिव, है ना, देन वी हैव डिस्कस 2 केसेस, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, राइट. बट फिलहाल यहां पर अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, मैं यहां पर चेक कर लेता हूं. क्या चेक कर लेता हूं? वेदर 1 माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव और नॉट. 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव है या नहीं है? तो 1/7 इंटू 1/13, 1 माइनस एक्स वाई फॉर दिस पर्टिकुलर केस अगर आप चेक करेंगे, 1 माइनस एक्स वाई विच इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 1/7 इंटू 1/13, दैट इज क्लियरली पॉजिटिव. और अगर ये पॉजिटिव है तब कोई दिक्कत नहीं है. tan inverse of 1/7 plus tan inverse of 1/13, directly we can apply this result formula, that is going to be tan inverse of 1/7 plus 1/13 divided by 1 minus 1/7 into 1/13, right. बस इतना सही है. tan inverse x plus tan inverse y को आपने अप्लाई कर दिया है. Now just calculate this please. Tan inverse of, that is going to be 13 plus 7 20 divided by 13 into 7 91 minus 1 90 divided by 13 into 7 cancel हो जाएगा. That's fine. That result is coming as tan inverse of 2/9. आसानी से बात बन रही है दोस्तों. अगर 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव है तब कोई इशू नहीं है, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दैट वी हैव डिस्कस्ड. अगर 1 माइनस एक्स वाई नेगेटिव होगा, इफ 1 माइनस एक्स वाई इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स वाई ग्रेटर देन 1 और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 दो केस में पॉसिबल था, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव. इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0, इन दैट केस दैट रिजल्ट इज पाई प्लस. एंड इफ दैट रिजल्ट इज, if the condition is x less than 0 y less than 0, then it is minus pi plus, and we have discussed the derivation, so अब दोबारा बात नहीं करेंगे उस बारे में. so फिलहाल तो यहाँ पर the denominator is positive, 1 minus x y पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं, डायरेक्टली you applied that result. if you look for the second one, second की अगर हम बात करें, that was about the first one. दो की पेयरिंग कर ली जाए. tan inverse 1/5 plus tan inverse 1/7 and then tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/8. We are going to apply there tan inverse x plus tan inverse y. And again if you observe, एक बार फिर से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, 1 माइनस एक्स वाई 1/5 इंटू 1/7 दैट इज 1/35. 1 माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव हियर, कोई दिक्कत नहीं है. 1/3 1/8 दैट इज अगेन 1 माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव देयर. या ये कहिए कि एक्स वाई लेस देन 1, तो हाँ एक्स वाई लेस देन 1 है, बिकॉज एक्स वाई इज कमिंग एज 1/24, हियर एक्स वाई इज कमिंग एज 1/35. कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हम रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं ना. तो यस वी आर गोइंग टू राइट tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, tan inverse of x plus y upon 1 minus x y plus, this is tan inverse of 1/3 plus 1/8, this is 1/3 plus 1/8 divided by 1 minus 1/3 into 1/8. clear?
that is going to be equals to, please solve this and give me the result. Tan inverse of, it is going to be 7 plus 5 12 divided by 35 minus 1 34, 12 by 34 डायरेक्ट लिख सकते हैं ना. 12 by 34 मतलब 6 by 17. Tan inverse of 6 by 17 plus, it is going to be 8 plus 3 11, 11 divided by 24 minus 1 23. Tan inverse of 11 by 23. And again tan inverse x plus tan inverse y. फिर से बात वहीं पे आ जाती है. If you look for the product, x y का प्रोडक्ट अगर देखते हैं आप, 6 by 17 into 11 by 23, फिर से कोई दिक्कत नहीं है, x y less than 1 है. That is going to be tan inverse of 6 by 17 plus 11 by 23 divided by 1 minus 6 by 17 into 11 by 23. Right? Please take the LCM. It is coming as what? Tan inverse of 325 divided by 325. Or tan inverse of 325 divided by 325 is tan inverse 1, and tan inverse 1 is nothing but pi by 4. That is the result. Right? So directly बात बन जाती है. But provided you are comfortable with the results. Now look for these two questions. First one, prove that tan inverse 2 plus tan inverse 3 is equals to 3 pi by 4. First को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, for the first one, tan inverse 2 plus tan inverse 3. अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ वैल्यू ऑफ एक्स वाई, दैट वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज 2 into 3, दैट इज 6. एक्स वाई इज कमिंग एज 6, विच इज क्लियरली ग्रेटर देन 1. और ग्रेटर देन 1 है तो मुझे ध्यान से एक बात करना होगी, और ये बात करना होगी दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, अगर एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, या ये कहिए कि डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव हो जाता है, दो केसेस होते हैं, है ना, एक्स वाई, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, उस केस में इट इज पाई प्लस, और अगर एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव इट इज माइनस पाई प्लस. एक्चुअली यहाँ पर जो केस है दैट इज एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, दैट इज गोइंग टू बी पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y on 1 minus xy. डेफिनेटली ये कब होगा? ये तब होगा जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड xy ग्रेटर देन 1, या 1 minus xy ग्रेटर देन 0. इट इज सिंपली tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 2 into 3 इज कमिंग एज 6. मुझे यहाँ लिखना होगा पाई प्लस tan inverse of 2 plus 3 divided by 1 minus 6. That is nothing but pi plus, this is 5 divided by minus 5 minus 1, and tan inverse of minus 1 minus pi by 4. It is pi minus pi by 4, which is 3 pi by 4. That result is 3 pi by 4. ठीक है, तो रिजल्ट्स अगर आप कंफर्टेबल हैं, आइडिया आपको प्रिंसिपल वैल्यू वाले कंसेप्ट का, तो फिर बहुत आसानी से बात हो जाएगी. इफ यू लुक फॉर द सेकंड वन, 2 tan इनवर्स 1 by 5, एक्चुअली 2 tan इनवर्स 1 by 5, तो 2 tan इनवर्स x इज देयर इज अगेन अ रिजल्ट. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 tan इनवर्स 1 by 5 प्लस 2 tan इनवर्स 1 by 8, तो आई कैन राइट द सेकंड वन इज ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 by 5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 by 8, ये एक पेयरिंग करी हमने, प्लस sec इनवर्स ऑफ 5√2 डिवाइडेड बाय 7. ओके, ट्वाइस ऑफ, ठीक है. यहां पर अगर मैं देखता हूं तो एक्स वाई दैट इज क्लियरली लेस देन 1 by 5 into 1 by 8, okay, that is clearly less than 1.
मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करूंगा, ट्वाइस ऑफ, 2 कॉमन लिया था, टेन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 1/5 इंटू 8, राइट, प्लस। बोले सर ये सेकंड वर्स का क्या करें, इसका तो कोई रिजल्ट आइडिया नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड वर्स 5√2/7 आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए 10 के टर्म्स में। कैसे कैसे अब कोई बात नहीं है आपके लिए। सेकंड वर्स ऑफ 5√2/7 इक्वल्स टू थीटा, तो सेक थीटा इक्वल्स टू 5√2/7। यस, यू कैन कैलकुलेट tan थीटा फ्रॉम दैट प्लेस। कन्वर्ट करना आता है आपको बहुत ठीक ठाक ढंग से। यस प्लीज गिव मी दैट, व्हाट इज दैट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स? 1/7। अच्छी बात है, ठीक है। तो इट इज ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस 1/8 माइनस 1/40 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। इट इज कमिंग एज 2 tan इनवर्स। व्हाट इज दैट रिजल्ट? 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। So it is 2 tan inverse of 1/3 plus tan inverse of 1/7। चेक करिए सभी लोग पहुंच रहे हैं यहाँ तक, तो ठीक है। सीधे सीधे रिजल्ट ही अप्लाई किया हमने यहाँ पर। बोले सर अब क्या किया जाए? देखो, या तो हम इसको 2 tan inverse of 1/3, एक तरीका तो ये है कि 2 tan inverse 1/3 को tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/3 लिख दिया जाए और उसको सॉल्व कर लिया जाए। भाई ट्वाइस ऑफ tan inverse 1/3 है, तो यू कैन राइट देयर tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/3 and again you can apply the result tan inverse x plus tan inverse y। समझ रहे हो क्या? और फिर जो कुछ भी आएगा उसको tan inverse 1/7 में ऐड कर दीजिएगा, 2 tan। बट यहां पर एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ 2 tan inverse x एंड दैट 2 tan inverse x, और उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। बट 2 tan inverse x दैट कैन बी रिटन एज tan inverse of 2x upon 1 minus x square। 2 tan inverse x को लिखा जा सकता है tan inverse of 2x upon 1 minus x square। बोले सर कैसे? tan 2a is equals to 2 tan a upon 1 minus tan square a, using that। लेकिन यहाँ पर भी एक परेशानी है। if 1 minus x square is positive then there is no issue, but if 1 minus x square is negative, if 1 minus x square is negative then you will have to take care about the principal values। मैं समझा दूंगा उसको भी। बट फिलहाल 2 tan inverse of x, if you observe here डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तब कोई दिक्कत नहीं। tan inverse रिलेटेड जो रिजल्ट्स हमने अभी डिस्कस किए। सो 1 minus x square, क्या लगता है आपको? x की वैल्यू 1/3 के लिए 1 minus 1/9 इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, सो देयर इज नो इशू। डायरेक्टली आप उस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आई विल बी डिस्कसिंग दैट फॉर्मूला आल्सो, दैट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ। अदरवाइज एक आइडिया है कि 2 tan इनवर्स 1/3 को लिखा जा सकता है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3, और उसमें अप्लाई कर दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है ना? बट डायरेक्टली करिए। दैट इज दिस, ठीक है। So it is going to be what? Tan inverse of 2/3 minus 9 minus 1, 8/9। Yes, what is that? Properly calculate कर लीजिए please। That is 2/3 divided by 8/9, 3/4। पक्का? प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। और दोस्तों एक बार फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अप्लाई दैट रिजल्ट। why? because 3/4 into 1/7 is 3/28, that is okay, that's less than 1, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अप्लाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। समझ रहे हो क्या? तो एक ही फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और उसके थ्रू ये रिजल्ट हम बना रहे हैं। That is going to be equals to tan inverse of
3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7 एंड दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल रिजल्ट. चेक कर लीजिएगा वेदर इट इज कमिंग 1 और नॉट. 21 प्लस 1 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? tan इनवर्स 1 दैट इज नथिंग बट π/4 रिजल्ट हो जाएगा. ठीक है, देखिए अभी जिस रिजल्ट का मैंने यूज किया था दैट वाज tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने यूज किया था. कैसे आ गया? सारे रिजल्ट जो है डेरिवेशन की अगर बात करें तो वो डेरिवेशन तो रेशियोज एंड आइडेंटिटी से रिलेटेड जो फॉर्मूलेज है उन्हीं से हो रहा है. दैट tan 2a इज इक्वल टू 2 tan n अपॉन 1 माइनस एक tan स्क्वायर है. दैट इज द फॉर्मूला फॉर tan 2a. tan ऑफ a प्लस बी से आता है ये भी. b को अगर आप प्लेस कर दोगे a तो यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट. कोई बहुत खास बात नहीं है, बट इफ आई टेक tan a इक्वल टू x, ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बिकम tan 2a इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. tan a को x रखा हमने. इट कैन बी रिटन एज 2a is equals to tan inverse of 2x upon 1 minus x square. ठीक है, and that a again can be kept as is. a को फिर से लिखा जा सकता है. क्या लिखा जा सकता है? 2 tan inverse x is equals to tan inverse of 2x upon 1 minus x square. लेकिन दोस्तों एक और बात बता दूं मैं आपको कि बात उतनी सीधी नहीं होती. डेरिवेशन तो ये हो गया, जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, और वो बात तो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, एंड दैट इज अबाउट द प्रिंसिपल वैल्यू. और वो बात होती है अबाउट द प्रिंसिपल वैल्यू. डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है ना, देखो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 विल बिकम 0 एंड 2/0 विल बिकम अनडिफाइंड, और वो हो जाएगा π/2. ठीक है ना, तो x की वैल्यू 1 के लिए तो ये तो मैच होता है. tan इनवर्स 1 π/4, 2 इंटू π/4 इज π/2. मैं बात कर रहा हूं यहां पर इफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है, ये बात फिर से सोचना और फिर से ध्यान देना. अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, क्योंकि याद रखने में बहुत आसान रहेगा आपके लिए. दैट मीन्स x square minus 1 less than 0, or you can say x is an element of minus 1 comma 1. दोस्तों ये रिजल्ट एज इट इज रहेगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर पॉजिटिव है. tan इनवर्स वाले रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं मैं. तब तक ये याद रखने का तरीका है, ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव. एक्चुअल में तो बात प्रिंसिपल वैल्यू है, सीधी सी बात है ना. दैट x ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1. अगर x -1 से 1 के बीच में है उस केस में ये प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड है. प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग ये बैलेंस्ड रहेगा. एंड यस वी कैन वेरीफाई दैट, अभी वेरीफाई भी कर लेंगे. अब अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तब तो ठीक है. इफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 का मतलब हुआ दो इंटरवल होने वाले हैं. कौन से दो इंटरवल? -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. अब कोई बहुत नई बातें नहीं होना चाहिए आपके लिए. -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. टू केसेस आर देयर. इफ इट इज x ग्रेटर देन 1, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इन दैट केस इट इज 5+. एंड इफ इट इज x लेस देन -1, अगर x की वैल्यू -1 से लेस है उस केस में इट इज -5+ tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दैट इज द रिजल्ट. रीजन में आपको परेशान होने की तो कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने काफी ठीक ठाक ढंग से डिस्कशन किया है.
about the principal value, concept of principal value. If x is in between -1 and 1, चेक कर लीजिएगा, बहुत कोई खास बात नहीं है. tan a को मैंने यहाँ पर x लिखा है, x अगर -1 से 1 के बीच में है, x अगर -1 से 1 के बीच में, अगेन इसको जरा ऑब्जर्व करिएगा, tan 2a इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. x अगर -1 से 1 के बीच में है तो tan a को मैंने कंसिडर किया है a x, दैट a आई हैव रिटन हियर एज tan इनवर्स x. अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, a के बारे में क्या बोल सकते हो आप? tan इनवर्स x. x अगर -1 से 1 के बीच में है तो एंगल थीटा या a, मैंने यहाँ पर a लिया है, दैट a मस्ट बी इन बिटवीन -π/4 टू +π/4. सीधी सी बात है ना. tan a अगर -1 से 1 के बीच में, मतलब थीटा जो है या थीटा या a जो भी आप कहें, -π/4 से +π/4. और यहाँ पर क्या 2a इक्वल्स टू, तो 2a किस रेंज में होगा? तो 2a जो होगा डेफिनेटली π/2 लेस देन π/2 बट ग्रेटर देन -π/2. एक सीधी सी बात है. दैट 2a, इधर देखिएगा, दैट 2a इज ऑलवेज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. जो 2a है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, और अगर -π/2 से π/2 के बीच में है तब तो वो प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, बैलेंस्ड है. tan इनवर्स x का डोमेन होता है ऑल रियल वैल्यूज, और उसकी रेंज होती है -π/2 टू +π/2. इट इज ऑलवेज देयर. अगर x -1 से 1 के बीच में है तो 2a इज क्लियरली इन बिटवीन -π/2 टू +π/2. प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड है, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है. देयर इज नो नीड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग देयर. इट इज बैलेंस्ड एज पर द प्रिंसिपल वैल्यू. प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था हमारा, है ना. ये उसी बात को लिखा गया है, बट एटलीस्ट याद रखिए, कभी मैं आपको साथ ही साथ समझा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए. अब मान लीजिए एक और केस डिस्कस कर ले हम. इफ x इज ग्रेटर देन 1, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर x ग्रेटर देन 1 है, why pi is added there? अगर x ग्रेटर देन 1 है तो कैन यू टेल मी वैल्यू ऑफ a? एंगल क्या होगा? तो डेफिनेटली π/4 ग्रेटर देन 1. यस, a क्या होगा? π/4 पे वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो π/4 से लेकर क्या? बोले सर कुछ भी हो सकता है. कुछ कैसे हो सकता है? π/2, π/4 से π/2, तो 2a क्या हो जाएगा? π/2 टू पाई, क्योंकि मैं यहां पे एंगल 2a की बात कर रहा हूं ना. आई एम टॉकिंग अबाउट 2a. तो 2a हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज पाई, दिस इज π/2. अब इसको देख लो जरा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब 2a π/2 से पाई में आ रहा है, और π/2 से पाई में आ रहा है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं है ये. 2a यहाँ पर -π/2 से π/2 था, दैट वाज बैलेंस्ड एज पर द प्रिंसिपल वैल्यू, दैट्स ओके. बट यहाँ पर 2a जो आ रहा है वो π/2 से पाई के बीच में है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं ले रहा है, ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है. अच्छा, एक और पॉइंट जो ध्यान से देखने वाली बात, फॉर x ग्रेटर देन 1, बोर्ड पे देखिएगा, x ग्रेटर देन 1 के केस में डिनोमिनेटर तो नेगेटिव हो रहा है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है. ओवरऑल ये क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. नेगेटिव का tan इनवर्स क्या आना चाहिए? -π/2 से 0 होना चाहिए. प्रीवियस क्लास के अगर नोट्स आपने ठीक ढंग से रिव्यू रिवाइज किए होते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना. तो 2a ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन पाई, तो मुझे रिक्वायर्ड है -π/2 से 0 में होना चाहिए ये, तो -π/2 से 0 में होना चाहिए, -π/2 से 0. पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, तो 2a माइनस पाई. यस, इट इज कमिंग नाउ इन बिटवीन -π/2 टू 0. अब ये -π/2 से 0 के बीच में आ रहा है, और अब ये प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड है. मैं लिखने वाला हूं यहां पर दोस्तों, 2a की जगह लिखूंगा मैं 2a माइनस पाई, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आई कैन राइट हियर 2a इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर.
इट इज नथिंग बट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारा खेल प्रिंसिपल वैल्यू का है, ठीक है। रिजल्ट्स जो आपको ध्यान रखना है, याद रखने का तरीका भी बता जा रहा हूं मैं आपको। -1 से 1 में इट इज बैलेंस्ड, फॉर ग्रेटर देन 1 इट इज पाई प्लस, एंड फॉर लेस देन -1 इट इज माइनस पाई प्लस। प्लीज नोट डाउन दिस। अगेन लुक फॉर दीज टू क्वेश्चंस। tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस ऑफ tan इनवर्स 8/19 प्रूव करना है आपको, इज इक्वल टू 5/4। तो सेकंड में फाइंड आउट करना है वैल्यू। फॉर द फर्स्ट वन tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/4, फर्स्ट को अगर सॉल्व करते हैं आप, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अप्लाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और यहां पर भी अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो xy, दैट xy 3/4 इंटू 3/5 9/20 लेस देन 1, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 8/19, ठीक है। इट इज कमिंग एज, इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो इट इज कमिंग एज tan इनवर्स ऑफ, कैन यू टेल मी दैट आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, 15 प्लस 12 27 डिवाइडेड बाय 27/11, दैट्स ओके। 27/11, tan इनवर्स ऑफ 27/11 माइनस ऑफ सेकेंड टर्म इज tan इनवर्स ऑफ 8/19, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। अब नए रिजल्ट की बात होती है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, अगेन 3 रिजल्ट्स वेर देयर। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y was tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, प्रोवाइडेड tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, प्रोवाइडेड 1 प्लस xy पॉजिटिव है। 1 प्लस xy डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है क्या? तो डायरेक्टली हम रिजल्ट अप्लाई करेंगे। अगर 1 प्लस xy नेगेटिव होता है तो दो केस हमने कंसिडर किए थे, x पॉजिटिव y नेगेटिव पाई प्लस, और x नेगेटिव y पॉजिटिव माइनस पाई प्लस। फिलहाल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन डेफिनेटली राइट tan इनवर्स ऑफ x माइनस y, x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। Okay, please, you'll have to tell me the result after calculation. बोल हम भी सोच रहे थे कि बोले आप कर दोगे तो ठीक रहेगा। tan इनवर्स ऑफ, यस व्हाट इज दैट, 425 डिवाइड बाय 425। चेक कर लीजिए प्लीज, टेक द एलसीएम प्रॉपर्ली। कई बार मैं देखता हूँ कॉपीज वगैरह चेक करते हैं, ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस में एरर हो जाती है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। 425 divided by 425, that is nothing but tan inverse of 1, and that tan inverse of 1 is 5/4, ठीक है। If you look for the second one, cot inverse 9 plus cosec inverse root 41/4, एक सीधी सी बात है यार भैया, हम कंफर्टेबल है tan इनवर्स के टर्म्स में। तो सेकंड को जब मैं सॉल्व करूंगा, कॉट इनवर्स को कन्वर्ट कर देंगे हम इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। कॉट इनवर्स 9 tan इनवर्स ऑफ 1/9, कॉट इनवर्स 9 इक्वल्स टू थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू 9, tan थीटा इक्वल्स टू 1/9, राइट। डायरेक्टली बात कर सकते हैं, बट इफ इट इज नेगेटिव जस्ट टेक केयर। अगर कॉट इनवर्स ऑफ -9 होता, ध्यान से सुनना एक बात को प्लीज, कॉट इनवर्स 9, अभी कॉट इनवर्स 9 को आपने क्या किया, कॉट इनवर्स 9 इक्वल्स टू थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू 9, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/9, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/9, tan इनवर्स ऑफ 1/9 प्लस। लेकिन अगर मान लीजिए कॉट इनवर्स ऑफ -9 होता तो बोले सर वैसे ही कर देते, नहीं वैसे नहीं करते आप। कॉट इनवर्स ऑफ -9 के लिए पहले कॉट इनवर्स ऑफ -x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x आपको अप्लाई करना होता, समझ रहे हैं इस बात को, पाई माइनस कॉट इनवर्स 9, और फिर कॉट इनवर्स 9 को चेंज करिएगा।
Directly cot inverse -9, cot inverse of -x. Please apply first pi minus cot inverse x and then change it in terms of tan inverse. It is tan inverse 1/9. फिलहाल यहाँ दिक्कत नहीं है. Cosec inverse रूट ओवर 41/4, cosec थीटा रूट 41/4. ट्राइंगल की हेल्प से tan थीटा आपको निकालना पड़ेगा. tan inverse of what please? 4/5 सभी लोग कर पाएंगे ना. cot थीटा को या cosec थीटा को tan थीटा के टर्म्स में लाना परेशानी तो नहीं. काफी क्वेश्चन डिस्कशन में लिए हमने. tan इनवर्स ऑफ 4/5 सभी लोगों का आ रहा है. tan इनवर्स ऑफ 4/5 चेक कर लीजिएगा. एक्स वाई की बात करता हूं तो एक्स वाई 1/9 इंटू 4/5 4/45 क्लियरली लेस देन 1. कोई दिक्कत नहीं है. डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे. दैट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ 1/9 plus 4/5 divided by 1 minus 1 4/5. Please check that. आ जाएगा रिजल्ट tan इनवर्स 1. तो हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे tan इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें. इवन इफ इट इज इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स sin इनवर्स आप उसको tan इनवर्स के टर्म्स में ला सकते हैं. और सारे रिजल्ट्स आप tan इनवर्स के कंफर्टेबल हैं. आएगा रिजल्ट कहां जाएगा. ठीक है ना. क्योंकि यहां परेशानी केवल एक जगह. रिजल्ट तो आप कुछ भी डिराइव कर लोगे. रिजल्ट डेरिवेशन कोई परेशानी नहीं है. साइन ऑफ a प्लस बी दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. और फिर सिस्टमेटिकली आपने अप्रोच किया तो रिजल्ट आ जाएगा. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई. लेकिन परेशानी केवल एक जगह खड़ी होगी और वो होगी अबाउट द प्रिंसिपल वैल्यू. अगर आप उस ढंग से प्रोसीड करना चाहें तब भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय प्रिंसिपल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए बात करना कि साइन इनवर्स है क्या, उसका डोमेन है क्या, रेंज है, फाइनल रिजल्ट किस टर्म में आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ये सारी बातें. tan इनवर्स वाले सारे रिजल्ट्स कंफर्टेबल हैं. आप आसानी से मैनिपुलेशन कर पाओगे. एक और अच्छा सवाल. इफ a1 a2 a3 up to an plus 1 are in ap with common difference d, the given information है उसके अकॉर्डिंग a1 a2 a3 and up to an plus 1 टोटल n plus 1 टर्म्स हैं और those n plus 1 टर्म्स आर इन ap. ये टर्म्स ap में हैं with common difference d. common difference is d and it is also given that a1 पॉजिटिव है as well as d पॉजिटिव है. a1 पॉजिटिव as well as d पॉजिटिव. और आपसे कहा गया प्रूव कर दीजिए. प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ d अपॉन 1 प्लस a1 a2 प्लस tan इनवर्स ऑफ d अपॉन 1 प्लस a2 a3 प्लस tan इनवर्स ऑफ d अपॉन 1 प्लस an प्लस 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स nd अपॉन 1 प्लस a1 an प्लस 1. ये प्रूव करना है आपको. काफी ठीक सवाल. n प्लस 1 टर्म्स है a1 a2 a3 अप टू an प्लस 1. दोज आर इन ap. फर्स्ट टर्म इसका पॉजिटिव है, d पॉजिटिव है. एक सीधी सी बात है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, d पॉजिटिव, उससे क्या कंक्लूड करेंगे. d पॉजिटिव होने का मतलब है कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होने का मतलब है इंक्रीजिंग एपी. और इंक्रीजिंग एपी इसका मतलब सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी. a1 a2 a3 अप टू an प्लस 1 सारी टर्म्स पॉजिटिव होने वाली हैं. ठीक है, दैट्स ओके. अच्छा, d इज गिवन है, कॉमन डिफरेंस d गिवन है. कॉमन डिफरेंस d अगर गिवन है तो एक बात तो मैं लिख सकता हूं यहां पर दैट a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3 इज इक्वल्स टू लास्टली an प्लस 1 माइनस an दैट इज इक्वल्स टू d. इसमें भी क्या दिक्कत है, कॉमन डिफरेंस का मीनिंग तो हम जानते हैं, टर्म और प्रोसीडिंग टर्म का डिफरेंस सेम हो. फाइन. इट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ, हमने क्या कलाकारी करी, दिस d.
अपॉन 1 प्लस A1 A2, 1 प्लस A1 A2, A1 A2 को ऑब्जर्व करते हुए D को रिप्लेस किया हमने A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस A1 A2 प्लस tan इनवर्स ऑफ D को रिप्लेस किया हमने A3 माइनस A2 अपॉन 1 प्लस A2 A3 प्लस likewise third one, likewise fourth one, right? ठीक है, एंड फाइनली द लास्ट वन, पहले चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, डी को बोले सर इससे क्या होने वाला है, इससे ये होने वाला है, इफ यू ऑब्जर्व हियर tan इनवर्स ऑफ A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 A2 को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY, और 1 प्लस XY पॉजिटिव है, वैसे भी साफ साफ लिखा है इंक्रीजिंग एपी है, तो 1 प्लस XY पॉजिटिव है, तो प्रिंसिपल वैल्यू वाइज भी वो अरेंज्ड है। मैं डायरेक्टली यहां पर लिखने वाला हूं, यूजिंग दैट रिजल्ट आई एम गोइंग टू राइट हियर tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY एज tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, दैट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ A2 माइनस tan इनवर्स ऑफ A1, राइट, प्लस tan इनवर्स ऑफ A3 माइनस A2 वाली टर्म है, तो tan इनवर्स ऑफ A3 माइनस tan इनवर्स ऑफ A2 प्लस tan इनवर्स ऑफ A4 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ A3 and likewise the last terms. और थोड़ा सा अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, tan इनवर्स ऑफ A2 माइनस tan इनवर्स ऑफ A1, tan इनवर्स A2 प्लस विथ माइनस कैंसिल होगा, tan इनवर्स A3 इधर से फर्स्ट टर्म इधर से सेकंड टर्म कैंसिल होगा, फर्स्ट टर्म इधर से सेकंड, इधर से कौन सी टर्म कैंसिल होगी, बोले सर कोई सी भी एक कर दो, ऐसा नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट सेकंड, हाँ क्या बोलते हो, फर्स्ट या सेकंड, दिस वन, सो जो रिजल्टेंट आ रहा है दैट रिजल्टेंट इज, सारी टर्म्स कैंसिलेशन में आ गई एक्सेप्ट टू टर्म्स, tan इनवर्स ऑफ an प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ A1, क्लियर है, बोले सर अब क्या करें, अगेन अप्लाई tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y एज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY, दोबारा अप्लाई कर दीजिए, इट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ an प्लस 1 माइनस ऑफ A1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस A1 इंटू an प्लस 1, मतलब सर रिजल्ट तो मैच नहीं हो रहा है। अच्छा अगेन tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY, 1 प्लस XY हर जगह पॉजिटिव है, कोई लोड नहीं है, बोले सर रिजल्ट मैच नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, देख लो ना आप, an प्लस 1 इज द लास्ट टर्म देयर, nth टर्म का जो रिजल्ट होता है AP में दैट इज a प्लस n माइनस 1d, AP में nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1d, तो n प्लस 1 टर्म अगर मुझे लिखना होगी लिख देंगे an प्लस 1 इज इक्वल टू a1 प्लस n प्लस 1 माइनस 1d, दैट इज इक्वल टू an प्लस 1 इक्वल टू a1 प्लस nd, so an प्लस 1 माइनस a1 कैन बी रिप्लेस्ड एज nd, इट इज देयर, वी आर गेटिंग द रिजल्ट। हमने कुल मिला के एक रिजल्ट का एक फॉर्मूले का यहाँ पर यूज किया है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY, ठीक है, प्लीज नोट डाउन सेम क्वेश्चन, इनफैक्ट यू कैन से
same type of question. Find the sum of tan inverse of x upon 1 plus 1 into 2x square plus tan inverse of x upon 1 plus 2 into 3x square, and the final term is tan inverse of x upon 1 plus n into n plus 1 x square. देखो प्रीवियस क्वेश्चन को भी अगर थोड़ा सा फिर से सोचते हैं, आपने जो ऑब्जर्व किया था सीरीज का सम था, या ये कहिए कि टर्म्स एपी में गिवन थी, और आपने जब सॉल्व किया था तो हुआ ये था कि टर्म्स कैंसिलेशन वाली बात थी, टर्म्स कैंसिल हुई थी और फाइनली दो टर्म्स बची थी। यहां पर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो देयर आर हाउ मेनी टर्म्स प्रेजेंट हियर, हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट हियर, n, n plus 1, n minus 1. नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट हियर आर 1 into 2, 2 into 3, n into n plus 1. इतना क्यों सोच रहे हो? 1 2 3 up to n. नंबर ऑफ टर्म्स आर n, और n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। और जहां पर भी सम ऑफ n टर्म्स की बात आती है, जस्ट रिमेंबर वेदर इट इज इन सीक्वेंस एंड सीरीज, काफी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं उस टाइप के सवाल। तरीका ये होता है सीक्वेंस सीरीज जब आप पढ़ते हैं तो एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिखने की कोशिश करते हैं आप। सम ऑफ n टर्म्स की बात आती है तो एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिखने की कोशिश करते हैं। और यहां पर जितने भी समेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy इज गोइंग टू हेल्प यू। माइनस इसलिए कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y अगर रहेगा, टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी। प्रीवियस क्वेश्चन में भी एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 एंड लाइकवाइज। बोले सर यहाँ पे कैसे क्या? अगर आप न्यूमरेटर सब जगह ऑब्जर्व करो, x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर, x अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर, एंड x अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 x स्क्वायर। न्यूमरेटर में देयर इज द टर्म x x x, और ये 1 इंटू 2, 1 2 डिफरेंस 1, 2 3 डिफरेंस 1, n n प्लस 1 डिफरेंस 1। हमने क्या कलाकारी करी? बस यहाँ पर जो पॉइंट समझ में आना चाहिए दैट इज tan इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, tan इनवर्स ऑफ, इसे लिखा मैंने जस्ट चेक दिस, प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 into 3x square, I have written here 3x minus 2x, tan inverse of n plus 1x minus nx like this, and finally ये आ गई बात। समझ में आया क्या? उस x को कैसे लिखा हमने? 2x माइनस एक्स, 3x माइनस 2x, 4x माइनस 3x, n प्लस 1x माइनस nx। बोले अब क्या सर? tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, दैट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x। चेक कर लीजिए, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, and it is going to be equals to tan inverse of, it is finally n plus 1x minus of tan inverse of nx, right? बन गई बात। कैसे? tan इनवर्स ऑफ 2x, फर्स्ट टर्म इधर से सेकेंड टर्म कैंसिल होगा, इधर से फर्स्ट टर्म नेक्स्ट वाली के नेक्स्ट सेकेंड टर्म से कैंसिल होगा, और फाइनली लास्ट टर्म जो है वहां से कैंसिल हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ nx। फाइनली जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, दोज रिमेनिंग टर्म्स आर tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1x minus tan inverse of x, that is equals to, you applied here tan inverse of x minus tan inverse of y as tan inverse of
x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, and it is nothing but n x plus x minus x, x कैंसिल होगा, tan inverse of, in the numerator it is nx divided by 1 plus right, and that is the final result. ये फाइनल रिजल्ट होगा। ये आप यहाँ पर भी स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इसको सॉल्व करके टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई ऐसा भी लिख सकते हैं। जिस फॉर्म में रिजल्ट पूछा गया उस फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये बता दूं मैं आपको, जहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स की बात आती है, और एक प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफ़ी पूछे गए इस टाइप के सवाल जहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स की बात आती है, और एक्चुअल में फर्दर जब आप पढ़ेंगे तो वो बन जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करके एन टेंस टू इन्फिनिटी की बात भी पूछता है वो आगे, एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिटिंग केस में भी, लिमिट के केस में भी ये क्वेश्चंस बन जाते हैं फिर। लेकिन अप्रोच बहुत क्लियर है, सम ऑफ एन टर्म्स की बात आती है तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई, क्यों? क्योंकि कैंसलेशन ऑफ टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज find all positive integral solution of the equation, find all positive integral solution of the equation tan inverse x plus cot inverse y is equals to tan inverse 3. Find all positive integral solution, है ना, रिजल्ट्स जो रिक्वायर्ड हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या मतलब हुआ? एक्स और वाई दोनों की जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज आने वाली हैं, ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है। क्या किया जाए? सबसे पहली बात, पॉजिटिव इंटीग्रल बोला इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। सबसे पहला काम हमने ये किया, कॉट इनवर्स वाई को हमने टेन इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट किया, जो कि हमें करना होगा। That is going to be tan inverse of x plus cot inverse y, tan inverse of 1 by y, अब कोई दिक्कत नहीं, tan inverse of 1 by y is equals to tan inverse of 3, ठीक है। x और y पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अब हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई किया? tan inverse of x plus tan inverse of y, right, tan inverse of x plus 1 by y divided by 1 minus x by y is equals to tan inverse of 3। हमने अप्लाई किया यहाँ पर सम का फॉर्मूला, कौन सा सम? दैट इज tan inverse x plus tan inverse y, दैट इज tan inverse of x plus y अपॉन 1 minus x y। लेकिन आप एक क्वेश्चन मेरे से रेज कर दोगे तुरंत, या कर देना चाहिए आपको, बोले सर ये हम डायरेक्ट तो तब लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y एज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, प्रोवाइडेड दिस डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। मतलब 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव हो तब आपका सवाल मेरी तरफ आ सकता है, बोले सर ये नेगेटिव भी तो हो सकता है। हाँ, पॉजिटिव इंटीग्रल बोला है तब भी क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर बोला है तब भी ये वैल्यू नेगेटिव तो हो सकती है। मान लीजिए x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 2 है, नेगेटिव हो सकती है। समझ रहे हो क्या? डाउट क्या है भाई? मैंने डायरेक्ट लगा दिया रिजल्ट, लेकिन मुझे ध्यान रखना होगा ना प्रिंसिपल वैल्यू वाली बात। डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो तो डिपेंड करेगा वैल्यूज के ऊपर। 3 केस तो नहीं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे x और y है तो पॉजिटिव, तो एक केस और बनता है, वो होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस पाई, या पाई प्लस कब? जब डिनोमिनेटर नेगेटिव है और x और y दोनों पॉजिटिव है।
दूसरा केस तो यहाँ बन नहीं सकता, दोनों नेगेटिव तो है नहीं यहाँ पर। तो दो पॉसिबिलिटी है, कौन सी दो पॉसिबिलिटी, एक तो या तो डायरेक्टली ऐसे ही रहे, या दूसरी पॉसिबिलिटी पाई प्लस, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, या तो ऐसे ही रहेगा या फिर ये पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय वाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाय वाई दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 प्रोवाइडेड इट इज गोइंग टू हैपन व्हेन, ऐसा कब होगा जब 1 माइनस एक्स बाय वाई पॉजिटिव हो, और ऐसा कब होगा जब ये 1 माइनस एक्स बाय वाई नेगेटिव हो। एक्स और वाई तो पॉजिटिव है इसलिए पाई प्लस वाला ही रहेगा। आप ये मत कहिएगा सर माइनस पाई वाला भी तो था, पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि तब दोनों नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बोले सर अब क्या करोगे? देखो चाहे ये केस हो या ये केस हो, इन दोनों केस में हमने क्या किया, वी आर अवेयर ऑफ। अच्छा ये बताना, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल्स टू x फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x? tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल्स टू x फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x? tan inverse of tan x equals to x when x is an element of minus pi by 2 to plus pi by 2, और tan of tan inverse x is equals to x all real values, yes। ठीक है दोस्तों, अगर मैं tan थीटा लेता हूं, मैं सबसे पहली बात टेकिंग tan बोथ साइड्स, चाहे ये केस हो या ये केस हो, कोई दिक्कत नहीं है। tan 180 प्लस थीटा भी tan थीटा ही रहेगा, और tan ऑफ tan इनवर्स रखूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट इज tan 180 प्लस थीटा कितना होता है? सोचने लग गए क्या? tan 180 प्लस थीटा इज tan थीटा, इट इज गोइंग टू बी tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय वाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाय वाई दैट इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स 3, राइट। अब चाहे ऐसा केस हो या ऐसा केस हो, कोई दिक्कत नहीं है, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही रहेगा। दैट इज गोइंग टू बी x प्लस 1 बाय वाई ऑन 1 माइनस एक्स बाय वाई इक्वल्स टू 3। सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3y माइनस 3x, y कैंसिल हो गया, ठीक है। कुछ नहीं यार, सॉल्व कर लिया इसको, ये बन जाएगा दोस्तों it is x minus 3, it will become 3 minus x। चेक करिए, मैंने क्या किया यहाँ पर, y को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ x। मैंने सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों? अभी हमारा काम कहाँ हुआ? वी हैव टू फाइंड आउट द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x एंड y, राइट। सो y इज कमिंग एज 3x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स। बोले सर अब क्या करें? बस बात कर लें, 3 माइनस एक्स डिनोमिनेटर पे 3 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स। पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाती है, पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं आता, और पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो x की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती, तो 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, y अनडिफाइंड हो जाएगा। x की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकती, वो तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब x की दो वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पर। कौन सी दो वैल्यूज? 1 एंड 2। समझ रहे हो क्या? x की दो ही वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पे, जीरो भी नहीं हो सकता और 3 से प्लस भी नहीं हो सकता, कुछ भी, दो ही वैल्यू पॉसिबल हैं, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। दोस्तों अगर x इक्वल्स टू 1 की बात की जाती है तो x इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 2 2। x इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग 6 प्लस 1 7 y इक्वल्स टू 7। तो जब पॉजिटिव इंटीग्रल, ऐसे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, बता दूं मैं आपको,
यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स 3 दिया है, हो सकता है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के टर्म्स में दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे और सेम अप्रोच से सॉल्व कर लेंगे। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की अगर बात की जाती है 1,2 एंड 2,7, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 7। किया क्या है हमने, कॉट इनवर्स को कन्वर्ट किया टेन इनवर्स के टर्म्स में, अप्लाई किया यहाँ पर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y, ठीक है, टेकिंग 10 बोथ साइड्स, 10 ऑफ 10 इनवर्स x इज x, कोई दिक्कत नहीं है, 10 ऑफ 10 इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल टू x, यूज किया इसको, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करना थी, इक्वेशन बनाई और सॉल्व कर लिया। बढ़िया सवाल, प्लीज नोट डाउन दिस। वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, that is about if x1 x2 x3 up to xn all those are positive numbers but in decreasing order। एक्चुअल में ये ऐसा सवाल है जिसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है और खास करके वैल्यू से रिलेटेड तो काफी कंफ्यूजन होता है। इसकी वैल्यू पूछी गई है x1 x2 x3 up to xn are positive numbers in decreasing order और आपसे पूछा गया है find the value of cot inverse of 1 plus x1 x2 upon x1 minus x2 plus cot inverse of 1 plus x2 x3 upon x2 minus x3 plus cot inverse of 1 plus xn minus 1 xn upon xn minus 1 minus xn and that, likewise the last term। क्यों कंफ्यूजन होता है उसका भी कारण देखें। सबसे पहली बात तो हम cot इनवर्स को कन्वर्ट कर लेंगे डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, हम tan इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमने सीखा है यार कि हम tan इनवर्स से कंफर्टेबल हैं, tan इनवर्स में कर लेते हैं इसे कन्वर्ट। जब आप इसे tan इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो आप लोग फटाफट इसको लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ x1 माइनस x2 अपॉन 1 प्लस x1 x2, काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ x2 माइनस x3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x2 x3 प्लस this term is tan inverse of xn minus 1 minus xn divided by 1 plus xn minus 1 xn plus tan inverse of xn minus x1 divided by 1 plus x1 xn। आप बहुत तेजी से कन्वर्ट करते हैं इसको tan इनवर्स के टर्म्स में और हमने कहा है tan इनवर्स के टर्म में ले आइए। tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई को आपने फट से उठा के रख दिया क्योंकि उसने पॉजिटिव नंबर्स तो कहा ही हुआ है, तो पॉजिटिव नंबर्स कहा है, सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा, तो बिना कोई दिक्कत के हमने यहाँ पर यूज किया tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई एस tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x2 sorry it is tan inverse of x1 minus tan inverse of x2 plus tan inverse of x2 minus tan inverse of x3, right? Tan inverse of xn minus 1 minus tan inverse of xn and plus जो लास्ट टर्म है tan इनवर्स ऑफ xn माइनस tan इनवर्स ऑफ x1। जब आप रिजल्ट की बात करते हैं cot इनवर्स को tan इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट किया, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई को रिप्लेस किया आपने tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y से, कर दिया सब कुछ आपके सामने। अब आप जब देखते हैं tan इनवर्स ऑफ x1 पॉजिटिव माइनस tan इनवर्स ऑफ x1 कैंसिल हो गया, माइनस tan इनवर्स x2 प्लस tan इनवर्स x2 कैंसिल, माइनस tan इनवर्स x3 प्लस tan इनवर्स x3 कैंसिल। आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं और सारी टर्म्स अगर कैंसिल हो गई तो दैट रिजल्ट मस्ट बी 0। लेकिन यहां पे एरर हो जाती है, एक यहां पर एरर हो जाती है क्योंकि आपने कैंसिल कर दिया। सभी लोग लगभग शुरुआत में ऐसे ही प्रोसीड करते हैं, ठीक है, कॉट इनवर्स को बोले आप ही ने बताया सर tan इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट करना, कर दिया, फॉर्मूला भी जम रहा है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई सब कुछ लगा दिया और सब कुछ कैंसिल हो गया एंड इट इज कमिंग एज 0।
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोटिस करने लायक है दोस्तों, एक बात जो मैंने अभी बात कही थी रिलेटेड विथ वन क्वेश्चन, कॉट इनवर्स ऑफ 9। तो कॉट इनवर्स ऑफ 9 अगर होता है तो उसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ 1/9, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कॉट इनवर्स ऑफ -9 है तो पहले पहले माइनस का एडजस्टमेंट करना होता है आपको। पाई माइनस कॉट इनवर्स 9 लिखोगे आप उसे, और फिर कॉट इनवर्स 9 को आप टेन इनवर्स 1/9 लिखोगे। दैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी पाई माइनस टेन इनवर्स 1/9। आर यू गेटिंग दिस? बोले सर यहां पे क्या प्रॉब्लम है? जरा ध्यान से अगर आप फिर से देखें, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट टर्म 1 + x1 x2 अपॉन x1 माइनस x2, उसमें साफ साफ कहा है नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब x1 डेफिनेटली, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब आप जान रहे हैं x1 इज ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन x3, राइट? तो x1 बड़ा है x2 से, ओवरऑल दिस टर्म इज पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है। सेकेंड टर्म को देखोगे x2 माइनस x3, x2 बड़ा है x3 से, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट टर्म को देखेंगे या सेकेंड लास्ट टर्म देखेंगे आप पहले फिलहाल xn माइनस 1 माइनस xn, तो डेफिनेटली यहां पर भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि xn माइनस 1 तो ग्रेटर है xn से, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ओके, दैट्स परफेक्ट। बट इफ यू ऑब्जर्व द लास्ट टर्म, और जब आप लास्ट टर्म ऑब्जर्व करते हो तो इट इज xn माइनस x1, xn माइनस x1। पॉइंट इज x1 तो सबसे छोटी वैल्यू है, इट्स दीज नंबर्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, समझ रहे हो क्या? न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है लेकिन डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। दोस्तों मामला जमेगा नहीं, आप डायरेक्टली टेन इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहले आपको लिखना होगा कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, यू विल हैव टू राइट देयर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आ रही बात क्या समझ में? लास्ट टर्म में प्रॉब्लम है यहाँ पर, बिकॉज इट इज नॉट कॉट इनवर्स एक्स, पॉजिटिव नहीं है वो, इट इज नेगेटिव वैल्यू, तो उसका एडजस्टमेंट करना होगा हमें, एंड दैट मीन्स सबसे पहली बात मुझे इसको लिखना होगा, क्या लिखना होगा दोस्तों? व्हाट शुड आई राइट देयर फॉर द लास्ट टर्म? पहली बात तो पाई माइनस फॉर द लास्ट टर्म, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, राइट? ठीक है, अब इस xn माइनस x1 को उठा के लिख दूंगा मैं, पॉजिटिव बना लिया मैंने, x1 माइनस xn। और अब जरूर मैं कर सकता हूं कार्यक्रम टेन इनवर्स के टर्म में, अब कन्वर्ट करूंगा मैं इसे, इट इज गोइंग टू बी, केवल लास्ट टर्म में चेंज कर रहा हूं मैं यहां पर, इट इज गोइंग टू बी पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ x1 माइनस xn डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1 xn, ठीक है? एंड इट इज गोइंग टू बी, देखो ये सारी टर्म्स तो ओके हैं, लास्ट टर्म में प्रॉब्लम थी, केवल लास्ट टर्म लिख रहा हूं दोस्तों मैं, फिर से इसी जगह लास्ट टर्म समझिएगा, दैट इज पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ x1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ xn, ठीक है? और अब दोस्तों जरूर बात करिए, दिस टेन इनवर्स एक्स इज गेटिंग कैंसल्ड हियर, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बट रिमेनिंग इज 5, तो रिजल्ट इज नॉट 0, इट इज 5। और एक्चुअल में इसमें मैक्सिमम बच्चे 0 सोचते हैं, और उसका रीजन है क्योंकि लास्ट टर्म को थोड़ा सा इग्नोर हो जाता है, वो नेगेटिव, और इसीलिए मैंने कॉट इनवर्स 9 और कॉट इनवर्स माइनस 9 की बात बताई थी। तो नेगेटिव अगर है तो बिफोर गोइंग फॉर कॉट इनवर्स को चेंज करना है। इनफैक्ट ये सब जगह ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको क्या समझा दिया कि यार हम टेन इनवर्स में कंफर्टेबल हैं, टेन इनवर्स में अगर कंफर्टेबल हैं तो अगर साइन इनवर्स है कॉस इनवर्स है तो पहले चेक कर लेना यार, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू तब तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव है तो पहले उसको एडजस्ट करना। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, बट
कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट, ठीक है। तो रिजल्ट इज पाई। नाउ लुक फॉर द क्वेश्चन, summation of tan inverse of 1 upon 1 plus n square, value of n is varying from 1 to n, n की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से n तक। tan inverse of 1 upon n square plus n plus 1, अभी अभी मैंने 2-3-4 सवालों में जो एक्सप्लेन किया आपको, और वो ये है कि जब भी सम ऑफ n टर्म्स की बात आ रही थी, हम क्या कर रहे थे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y के टर्म्स में लेके आ रहे थे। ये भी tan इनवर्स के ऊपर ही बेस्ड है। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y के टर्म्स में लाने के पीछे रीजन जो था वो ये था कि जब आप टर्म्स को ऐड कर रहे हो तो टर्म्स कैंसिलेशन वाली बात हो जाती है। लगभग वैसे ही सवाल ये भी है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए जरूरी है, और वो जरूरी ये बात है दोस्तों, जो रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है दैट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, that is equals to tan inverse of x minus y upon 1 plus xy, definitely when denominator is positive and 1 plus xy is positive। और ये डेफिनेटली ये रिजल्ट हमें हेल्प कर रहा है हर जगह, और यहाँ पर भी करेगा, क्योंकि ये सीरीज के सम की बात है। बोले सर यहाँ कैसे करेगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y के टर्म्स में लाने के लिए जरूरी है, मुझे तो ये लेके आना है सो दैट जब मैं ऐड करूं तो कट जाए, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाए। मुझे जरूरी है कि यार ये जो गिवन एक्सप्रेशन है tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, ये इस फॉर्म में आ जाए कहीं ना कहीं, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और इसके लिए कोशिश करते हैं हम, देखिएगा, और बहुत आसानी से आप भी देख लेंगे। दैट इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ n इक्वल्स टू 1 से लेकर n इक्वल्स टू n, n टर्म्स के सम फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर देंगे, लिमिट का केस हो जाएगा वो। tan इनवर्स ऑफ, एक कलाकारी 1 प्लस, ये अपने दिमाग में तो ये क्लियर है, ये फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n को लिखा हमने n इंटू n प्लस 1। आपको बात समझ में आई क्या? बोले हाँ ठीक है, सेम ही तो बात लिखी है हमने। n और n प्लस 1 दोनों का डिफरेंस है 1, हमने न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट किया, और केवल इतना सा एडजस्टमेंट, इसको लिखा हमने n प्लस 1 माइनस n। चेक करिए ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? बोले सर क्या रीजन? रीजन ये रहा आपके सामने, ठीक है ना। इट इज गोइंग टू बी, क्लियर है क्या? यही तो हम चाह रहे थे। इट इज गोइंग टू बी सिग्मा ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू n tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ y। क्लियर है क्या? बात खत्म हो गई। सिग्मा रिक्वायर्ड है ना आपको। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ n इक्वल्स टू 1 2 3 n अप टू n। इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टर्म tan इनवर्स ऑफ, ध्यान से देख लीजिएगा, n की वैल्यू 1, इट इज tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, प्लस सेकेंड टर्म n की वैल्यू 2, इट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, प्लस आगे तक आप लिख लेंगे। देन लास्ट टर्म इज क्लियरली tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ n। ठीक है क्या? बात तो बन गई है। इधर से फर्स्ट टर्म, इधर से सेकंड, राइट। फर्स्ट टर्म नेक्स्ट वाले से सेकंड, एंड डेफिनेटली लास्ट वाले में से tan इनवर्स ऑफ n कैंसिल हो जाएगा, राइट। आज में हमने इसके ऊपर काफी बात करी ना। इट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ, दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ n टर्म्स, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1, these are the two terms which are remaining here। और मैं इसे लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, दैट इज इक्वल्स टू
tan inverse of x minus y upon 1 plus xy, that is equals to tan inverse of n upon n plus 2. That is nothing but the sum of n terms of this series. Are you getting this? अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में और ऐड होता n टेंस टू इन्फिनिटी, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, लिमिट का केस बन जाता, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वाली बात होती, कोई दिक्कत नहीं था दोस्तों। इफ n टेंस टू इन्फिनिटी वाली बात होती है ना, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो रही है उस केस में मैं लिखूंगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ n अपॉन n प्लस 2 है, n कॉमन लिया, 1 प्लस 2 बाय n, n कैंसिल हुआ, n टेंस टू इन्फिनिटी, 2 बाय इन्फिनिटी टेंस टू 0, it will become tan inverse of 1 and that tan inverse of 1 is nothing but pi by 4. अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होती जा रही है या नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है उस केस में दिस वन इज pi by 4. क्लियर है क्या? तो इसमें ऐसा बहुत बड़ी बात सोची ऐसा नहीं है यार, समेशन से रिलेटेड जो भी सवाल आपके सामने आ रहे हैं और टेन इनवर्स वाले जो भी रिजल्ट्स हैं, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ y के टर्म्स में लाना है, और यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें, डिनोमिनेटर 1 प्लस n स्क्वायर आसानी से एडजस्ट कर दिया हमने, टारगेट हमारा क्लियर था। ठीक है, वन प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन इन विच sum of n terms is required, cot inverse 2 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18 up to n terms, तो n terms का sum find out करना है, as well as we have to look for the sum of infinite number of terms, मतलब लास्ट स्टेप में जब n terms का sum find out कर लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी रख देंगे हम, सीधी सी बात है। देखो दोस्तों, जहां सम ऑफ n टर्म्स की बात आती है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में तो ये चलता है जो हम क्वेश्चंस देखते आ रहे हैं, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y की वाली बात, और अब सभी लोगों को क्लियर है वो बात। यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं तो कॉट इनवर्स सही है ना, तो कॉट को तो आप tan इनवर्स के टर्म्स में ले आएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या किया जाए, cot inverse 2, cot inverse 8, cot inverse 18. Anybody can tell me the fourth term? Anybody can tell me the fourth term? 2, 8, 18. What is going to be the next one? हाँ, 32. ठीक सोच रहे हैं आप लोग, कैसे सोचा भाई? टू, then 8 and then 18. It is 2 into 1 square. 2 into 2 square and 2 into 3 square. The next one is going to be 2 into 4 square. 4 square is 16 into 2, 32. That's going to be cot inverse 32. एक्चुअल में मुझे 4 टर्म रिक्वायर्ड नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट है n8 टर्म। तो n8 टर्म मुझे क्लियर है, that n8 टर्म is clearly cot inverse of, that cot inverse of what? 2n square. ठीक है ना, लेकिन केवल उससे बात थोड़ी ना बनेगी, बोले खुश हो गए आप कि n8 टर्म लिख दिया, अरे भैया वो तो शुरुआत हुई है, अभी तो आपको सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। हमारी रिक्वायरमेंट है, our requirement is sum of n terms, and sum of n terms is summation of cot inverse of 2n square, where n is equals to 1 to n, या r के टर्म्स में लिख दें तो 2r स्क्वायर वेयर r इक्वल्स टू 1 to n, इट्स वन एंड द सेम थिंग। कॉट इनवर्स का तो तत्काल आपने चेंज किया टेन इनवर्स के टर्म्स में बिना टाइम लगाए, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ n इक्वल्स टू 1 to n
tan इनवर्स ऑफ 1/2n²। आप कहेंगे सर इतना हमने भी सोच लिया था, बस आगे ही गड़बड़ है। आगे तो एक बात और क्लियर है हमें, सीरीज के सम वाले और काफी क्वेश्चंस हम डिस्कशन में लिए हैं। ऑल दोस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन मोर और लेस tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y एज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, प्रोवाइडेड 1 प्लस xy इज पॉजिटिव, राइट। प्रीवियस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस n आसानी से स्प्लिट हो गया। ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, ये क्लियर कर दूं मैं आपको। लेकिन इस बार स्प्लिट करने वाली बात है, लाना तो ये है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। किया जाए, डेफिनेटली हिट एंड ट्रायल की भी हेल्प ले सकते हैं, आपकी उठापटक थोड़ी सी करना पड़ेगी, कैसे लिखा जाए इसको। इट इज गोइंग टू बी सिग्मा ऑफ n इक्वल्स टू 1 to n tan इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखिएगा, इसको लिखा हमने, कुछ एडजस्टमेंट किया। इनफैक्ट 1/2n², एक एडजस्टमेंट आप जो ट्राई करेंगे या करना चाहिए, दैट इज अबाउट कि आप इसको लिख के आए, बोले सर हम ट्राई कर रहे हैं कि tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस ऑफ n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि इससे तो बात बनती ही नहीं है, इससे बात कहाँ बन पाई। n प्लस 1 माइनस n, आपने कोशिश किया होगा, हिट एंड ट्रायल तो करना पड़ेगा, बात बनती नहीं है। 1 तो आता है लेकिन डिनोमिनेटर कुछ अलग हो जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाए, और यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही इस पूरे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट इज अबाउट tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस ऑफ, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1। आप चेक करिए जरा, कौन सोचेगा, आपको ही सोचना पड़ेगा, ये बात तो तय है। फिलहाल यहाँ पे 2n से 2n कैंसिल हो रहा है, इट इज 1 प्लस 1 विच इज 2 divided by 2 is there in the numerator divided by 1 plus 4n² minus 1। 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 divided by 4n² that is 1 by 2n²। मैच होती है बात। आ रही है अप्रोच समझ में आपको। कैसे सोचोगे, दैट इज थ्रू हिट एंड ट्रायल, करना पड़ेगा अपने को, इतना है ना, इतना सोचना ही होगा। हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है, और यही तो हम चाह रहे थे। इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई नाउ टेक द समेशन। अब ले लीजिए इसमें समेशन, जो टर्म्स आएंगी दोज आर गोइंग टू बी इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 के लिए इट इज tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस n इक्वल्स टू 2 के लिए tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 राइट, प्लस ठीक है। और जैसा हम चाह रहे थे वैसा हुआ। फर्स्ट टर्म कैंसल्ड बाय द सेकेंड टर्म, दिस फर्स्ट टर्म by second term, first term by second term, and here this second term. Yes, we are getting the sum, that is coming as tan inverse of 2n plus 1
माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 1, वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ y। आपने देखा ना सारे क्वेश्चन में लगभग एक जैसी अप्रोच ही तो फॉलो किया है हमने, दैट इज going to be न्यूमरेटर 2n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 2, है ना, दैट इज n अपॉन n प्लस 1, एंड दैट टेन इनवर्स ऑफ n अपॉन n प्लस 1 इज नथिंग बट सम ऑफ n टर्म्स। ये सम ऑफ n टर्म्स से अगर आपसे कहा जाता है दैट इज नथिंग बट सम ऑफ n टर्म्स, ये n टर्म्स का सम है। फाइनली इफ n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाती है इस केस में, है ना, इट इज गोइंग टू बी टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय n, विच इज टेन इनवर्स ऑफ 1 which is 5 by 4, that is the result। आ रहा है समझ में? लेकिन हाँ, इस पूरे क्वेश्चन में आपने जो ऑब्जर्व किया होगा वो ये जरूर किया होगा कि अप्रोच तो कहीं ना कहीं क्लियर थी आपको। कहने टर्म आपने लिखा है सम ऑफ n टर्म्स रिक्वायर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको लेके आना होगा इसको टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ y के टर्म्स में। जब मैं बोल रहा हूं तब सुने, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ y के टर्म्स में, और उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बाकी सब तो फिर सब सेम ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इसको कैसे किया, तो दैट इज थ्रू हिट एंड ट्रायल। ये एडजस्टमेंट आपको ही देखना होगा और सीखना होगा डेफिनेटली, और जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती जाती है आप सोचने लगते हैं, राइट। प्लीज नोट डाउन दिस।